नमस्कार, मैं आकाश और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे शो में देशभक्ति से दलाली तक। आपकी फैमिली है, फैमिली में माँ बाप हैं, भाई बहन है, आपकी वाइफ है और आपके बच्चे भी। सबने कुछ ना कुछ सेविंग करके रखी है, किसी ने एफडी के फॉर्म में, किसी ने करंट अकाउंट के फॉर्म में, किसी ने सेविंग अकाउंट के फॉर्म में, ताकि इसी पैसे से आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सको, आपके माँ बाप नया घर ले सके, आपके भाई बहन नया बिजनेस शुरू कर सके, आपकी वाइफ घर के लिए कुछ नया सामान ले सके और आप एक नई कार ले सको, क्योंकि टू व्हीलर को किक मारते मारते आप थक गए हो। पर अब आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो करंट गवर्नमेंट है, उसने कसम खाई है कि देश के सारे बैंक खत्म कर देगी। लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिनके कुल अकाउंट होल्डर 5 लाख हैं और एम्प्लॉयज़ करीब 23,000, और इन बैंकों के खत्म होते ही इनसे जुड़े हुए लोगों की खुशियां, उनके सपने, उनकी आशाएं सब खत्म हो जाएंगी। अगर मैं सिर्फ लक्ष्मी विलास बैंक की बात करूं तो 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब करीब 94 ईयर्स पहले। अब वो मर्ज होने जा रहा है HBS बैंक, जो सिंगापुर का बैंक है। अगर आप लक्ष्मी विलास बैंक के अकाउंट होल्डर हो या किसी भी तरह से उससे जुड़े हुए हो और आपको बच्चों की फीस भरनी है, बच्ची की शादी करनी है या किसी भी काम के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो आप अब पैसे नहीं निकाल सकते, और निकाल भी सकते हो तो करीब 25,000 रुपये, क्योंकि नियम यह कहता है कि बैंक बंद होने वाले हैं, क्योंकि उनका NPA जो है वो बढ़ रहा है। जो लोग NPA नहीं समझते, मैं उन्हें बता दूं कि जब बैंक से लोग कर्ज लेते हैं, जिन्हें बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं, जैसे कि अडानी, अंबानी, DHLF, खेतान, SL ग्रुप के लोग, जब वो अपने कर्ज वापस नहीं कर पाते तो ये जो लॉस होता है उसको NPA कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलिए मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी तो याद होगा ना आपको, जो PNB पंजाब नेशनल बैंक का 13,500 करोड़ रुपए लेकर भाग गए थे। विजय माल्या जो 7,000 करोड़ लेकर भागा करीब 17 बैंकों से, और वो सारे के सारे 17 बैंक सरकारी बैंक थे। वो पैसा किसका था? नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, या फिर मनोज तिवारी का? नहीं, वो पैसा था उस रिक्शे वाले का जिसने 10-10 रुपए सवारी करके सरकारी बैंक में जाके जमा किए। वो पैसा था उस मजदूर का जो नीरव मोदी और विजय माल्या को नहीं जानता। वो जानता है तो सिर्फ 270 रुपए, जो उसे शाम को दिहाड़ी के रूप में मिलेगा। वो पैसा था उस किसान का जो मिट्टी लगे हुए कपड़ों में बैंक जाता है और भरोसे के साथ बैंक में कदम रखता है। वो पैसा था आपका, वो पैसा था हमारा। अगर मैं फिगर की बात करूं तो 2014 में ही NPA करीब 1,64,461 करोड़ रुपए था। 1000 करोड़, 1,64,461 करोड़ करीब, और 2019 में ये 7,39,541 करोड़ रुपए हो गया। यानी इतना पैसा लोग लेकर भाग गए और वो कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। अगर मैं इसका अपनी कंट्री का किसी और कंट्री से कंपैरिजन करूं तो USA में 0.9, UK में 1.2, जर्मनी में 1.3, चाइना में 1.8 और इंडिया में करीब 9.5 NPA है। सरकार बेफिक्र रहती है, वो हवा में दूसरे मुद्दे के काले धुएं को आपके जीवन की सच्चाई से जोड़ती है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसी को दिखाता है। और आप भूल जाते हैं कि बच्चों की फीस, बेटी की शादी और घर में बुजुर्गों की दवाई उसी बैंक से आनी है जो बैंक बंद होने वाला है, और उसका कारण है सरकार का मिसमैनेजमेंट। मैं आकाश और आप मुझे सुन रहे थे मेरे शो में देशभक्ति से दलाली तक। जय हिंद, जय भारत।